फिल्म इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड फिल्म एक्ट्रेस जिसने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, जिसका शुमार पाकिस्तानी टॉप एक्ट्रेसेस में होता है। पंजाबी फिल्मों की जट्टी अंजुमन शाहीन। फिल्म स्टार अंजुमन जो पाकिस्तान की पहली एक्शन फिल्मी हीरोइन है, जिसका अरूज 2 दहाइयों तक मुकम्मल आबोताब से चमकता रहा। किसी भी फिल्म में अंजुमन और सुल्तान राही की मौजूदगी सुनते ही फिल्म बिन लाइनों में लगकर टिकट्स खरीदा करते थे। खिड़की तोड़ रश लग जाया करता था। फिल्म स्टार अंजुमन ने शोहरत के साथ साथ बेशुमार दौलत भी इकट्ठी की। ये फिल्म स्टार अंजुमन और सुल्तान राही थे जिन्होंने फिल्म साजों को लाखों से करोड़पति बना दिया, बल्कि फिल्मों को एक मुकम्मल और मसरूफ तरीन अदारा बना दिया, जिससे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता हुआ करता था। यूं तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री क़याम पाकिस्तान के बाद से आबाद थी और बहुत बड़े बड़े लेजेंड फनकार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके थे, मगर सुल्तान राही और अंजुमन की जोड़ी ने बेपनाह शोहरत हासिल की। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। सैकड़ों फिल्में एक साथ की। दोनों की एक ही साल में 3-3 डायमंड जुबली फिल्में रिलीज होती थी। फिल्म स्टार अंजुमन पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की वो अदाकारा है जिसने पूरी दुनिया में नाम पैदा किया। पूरी दुनिया में पंजाबी, उर्दू या हिंदी समझने या बोलने वालों में से अगर किसी से पूछा जाए कि पंजाबी फिल्मों का नंबर 1 हीरो और नंबर 1 हीरोइन कौन है, तो बगैर कुछ सोचे समझे सबका एक ही जवाब होगा, सुल्तान राही और अंजुमन। अंजुमन खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप थी। पंजाबी रवायती जट्टी जिसका जिस्मानी खदोखाल ऐसा के देखने वाले अंजुमन के जिस्म की बनावट के असीर में खो जाते। ऊंचा कद, भरा हुआ जिस्म जिस पर हर तरह का ड्रेस अच्छा लगता। फिल्म स्टार अंजुमन ना सिर्फ नौजवान बल्कि बड़ी उम्र के मर्दों की भी फेवरेट एक्ट्रेस थी। हर कोई अंजुमन को हासिल करने के ख्वाब सजाकर रात को सो जाता था। बहुत बड़े बड़े जागीरदार और वडेरे सैकड़ों एकड़ जमीन अंजुमन के नाम पर करवाने को तैयार थे। तमाम लोग अंजुमन से शादी करवाकर उसको हासिल करना चाहते थे, लेकिन ये लॉटरी एक सरकारी ऑफिसर की लगी। इनकम टैक्स ऑफिसर मुबीन मलक अंजुमन को हासिल करने में कामयाब हो गए। दोनों ने 19 जून 1987 को शादी कर ली। ये एक पसंद की शादी थी। इस शादी के बाद तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। दोनों ने भरपूर खुशहाल अज़वाजी जिंदगी गुजारी। शादी के बाद दोनों इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। अंजुमन के माशाल्लाह 3 बच्चे भी पैदा हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको फिल्म स्टार अंजुमन का मुख्तसर तारुफ करवाते हैं। अंजुमन का असल नाम अंजुमन शाहीन है, जो 1955 को बहावलपुर में पैदा हुई। मैट्रिक तक तालीम हासिल की। अंजुमन को शोबिज में काम करने का शौक था। मारूफ फिल्म डायरेक्टर शबाब किरानवी ने अंजुमन को फिल्मों में मुतारिफ करवाया। इसके अलावा फिल्म स्टार मोहम्मद अली ने भी आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि अंजुमन मोहम्मद अली और ज़ेबा की बेटी समीना की दोस्त थी। अंजुमन जी ने अपने कैरियर का आगाज 1976 की फिल्म खौफनाक से किया। उस वक्त अंजुमन 19 साल की थी। बहुत खूबसूरत और स्मार्ट थी, लेकिन उस वक्त दुबली पतली एक्ट्रेसेस को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। इस फिल्म में उसका मुख्तसर सा किरदार था। फिर 1979 की फिल्म वादे की जंजीर में जलवागर हुई, जिसमें अंजुमन और वहीद मुराद एक साथ नजर आए। ये उर्दू फिल्म थी। फिर अगले साल पंजाबी फिल्मों का रुख किया। पहली पंजाबी फिल्म का नाम था सरदार, जो 1980 में रिलीज हुई। 1981 में अंजुमन की 3 सुपरहिट फिल्में एक ही साल रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई। फिल्म शेर खान, चैन वरेआम, साला साहब, इन तीनों फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई, जो 100 हफ्ते लाहौर के सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। ये एक मुनफरद रिकॉर्ड था। इन फिल्मों के बाद अंजुमन पंजाबी फिल्मों की क्वीन बन गई। 80 और 90 की दहाई अरूज का दौर रहा। बेशुमार सुपरहिट फिल्में दी। सुल्तान राही के साथ आपकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अटैच हो गए, यानी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और ये जोड़ी 130 से ज्यादा फिल्मों में जलवागर हुई। इस जोड़ी को हकीकी जिंदगी में भी लोग बहुत पसंद करते थे और दोनों को हकीकी जिंदगी में भी इकट्ठा देखना चाहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को बहुत प्यार और इज्जत करते थे। यही वजह कि सुल्तान राही इस दुनिया से जब रुखसत हुए तो फिल्मी हलकों में एक बात जुबान ज़दे आम थी कि आज अंजुमन बेवा हो गई। अंजुमन और सुल्तान राही की ये जोड़ी सुल्तान राही के इस दुनिया से रुखसत होने तक कायम रही। सुल्तान राही की अचानक मौत ने पूरी दुनिया को गमजदा करने के साथ साथ अंजुमन को भी तनहा कर दिया। गोया कि अंजुमन और राही साहब का फिल्मी साथ था, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हुआ कि अंजुमन अकेली रह गई। इसके बाद मुतअद्दिद फिल्मों में अंजुमन ने अकेले सुल्तान राही जैसे रोल करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हासिल न कर सकी। बिलाखिर अंजुमन को 2002 में फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहना पड़ा। फिल्म स्टार अंजुमन को सुपरहिट करने में 2 शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ रहा। एक थी मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां की आवाज, जो अंजुमन पर फिल्माई गई, और दूसरे थे सुल्तान राही। फिल्म स्टार अंजुमन ने शौकिया गुलकारी भी की और अंजुमन को यह एजाज हासिल रहा कि उन्होंने मैडम नूरजहां के सामने परफॉर्म किया और मैडम ने अंजुमन की गायकी की तारीफ भी की। अंजुमन की जिसामत पंजाब की रवायती मुटियार की थी, जो हर पंजाबी नौजवान के लिए दिलकश और हसीन थी। इसी वजह से आपको पंजाबी फिल्मों की जट्टी का नाम दिया गया। फिल्म स्टार अंजुमन जिस कदर फिल्मों में कामयाब हुई, लेकिन इसके बरक्स हकीकी जिंदगी में उतनी ही नाकाम रही। कई बार नाकामियों का सामना करना पड़ा।
अंजुमन ने बहुत कोशिश की, मगर शायद किस्मत में तन्हा रहना ही लिखा है। मुकद्दर से कोई नहीं लड़ सकता और ना ही कोई जीत सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसर मुबीन मलिक से अंजुमन के 3 बच्चे पैदा हुए। बच्चों की पढ़ाई और परवरिश इंग्लैंड में हुई। दोनों मियां बीवी के बीच इख्तलाफात पैदा हो चुके थे और वक्त के साथ साथ शिद्दत अख्तियार करते गए। दोनों के दरमियान अलैदगी भी हो गई। 2013 में जब ये फैमिली पाकिस्तान आई तो ईद उल फितर के दिन एक अलमनाक हादसा पेश आया। अंजुमन के शौहर मुबीन मलिक को किसी ने दिन दहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। यूं अंजुमन बेवा हो गई, क्योंकि अंजुमन का कहना था कि हमारे बीच तलाक हुई थी, मगर हमने दोबारा रुजू कर लिया था। खैर, अंजुमन अकेली रह गई। ये तन्हाई 6 साल रही। फिर अंजुमन को उसका पुराना आशिक, जो अंजुमन की फिल्में देखकर उसका दीवाना था, जो हमेशा अंजुमन को हासिल करना चाहता था, लेकिन अंजुमन की शादी हो चुकी थी। उसके सारे अरमान दिल में रह गए थे। मगर फिर किस्मत ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि अंजुमन फिर अकेली हो गई। लेकिन जब अंजुमन का शौहर इस दुनिया से चला गया और अंजुमन अकेले हो गई, तो उस मदा ने अंजुमन को हासिल करने की ठान ली। अंजुमन के उस फैन का नाम था लकी अली। अंजुमन और लकी अली की मुलाकात गुलाम मोहिउद्दीन के बेटे अली मोहिउद्दीन की शादी के मौके पर हुई। लकी अली दिल ही दिल में अंजुमन को चाहता और पसंद करता था। इस पहली ही मुलाकात में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। अंजुमन फिर से बनने संवरने लगी। प्यार और इश्क इंसान को दोबारा जिंदा कर देता है। अंजुमन भी खुद को एक बार फिर दुल्हन के रूप में देखने लगी, एक नई जिंदगी के आगाज का सोचने लगी। लेकिन इस बार इजाजत घर वालों या माँ बाप से नहीं, बल्कि अपने बच्चों से लेनी थी, क्योंकि अंजुमन के बच्चे जवान थे। अंजुमन ने अपने बच्चों से मशवरा करके लकी अली से शादी करने का फैसला किया और खामोशी से, मगर करीबी अजीजों की मौजूदगी में, मुकम्मल दुल्हन के गेटअप में 64 साल की उम्र में 15 जून 2019 को शादी कर ली। मियां वसीम उर्फ लकी अली भी फिल्म इंडस्ट्री के साथ एक वक्त में मुंसलिक रह चुके थे और अब प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं। 64 साल की उम्र में अंजुमन ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बार दुल्हन बनी। ये शादी तकरीबन 8 माह बहुत अच्छे तरीके से चली। फिर वही हुआ जिसका डर था। दोनों में इख्तलाफात पैदा होने लगे। 1 फरवरी 2020 को एक खबर आई कि अंजुमन को डाइवोर्स हो गई। लकी अली ने अंजुमन को तलाक दे दी है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। फिर मालूम हुआ कि अभी एक तलाक हुई है। फिर उससे चंद दिन बाद अंजुमन और लकी अली ने कैमरे के सामने आकर बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब अफवाहें हैं, हम एक साथ हैं। 3 माह बाद यानी 14 अप्रैल को एक बार फिर ये खबर मिली कि अंजुमन और लकी अली के दरमियान तलाक हो गई है। और इस बार ये खबर कंफर्म थी, क्योंकि दोनों ने अलग अलग कैमरे के सामने आकर बताया कि हमारे बीच तलाक हो गई है और तलाक के पेपर्स भी दिखा दिए। यूं अंजुमन एक बार फिर अकेली हो गई। फिल्म स्टार अंजुमन ने लकी अली से तलाक के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर मीडिया से दूर कर लिया। खुद को घर की 4 दीवारी तक महदूद कर रखा। किसी को भी नहीं मिलती, ना किसी पार्टी में जाती हैं और ना ही किसी दोस्त को मिलती हैं। डिफेंस में वाक़ अपने आलीशान घर में अपने बेटों के साथ पुरअसाइश जिंदगी गुजार रही हैं। दूसरी बार शादी करने को अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती समझती हैं। पंजाबी फिल्मों की जट्टी अंजुमन को जितनी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल हुई, उतनी शायद ही किसी और एक्ट्रेस को हुई हो। मगर यह भी हकीकत है कि अंजुमन अपनी अज़वाजी जिंदगी में हमेशा नाकाम रही। शायद किस्मत में अकेले रहना लिखा था। आजकल डिफेंस लाहौर में मुकीम है, सोमो सलात की पाबंद है, पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक फिल्म स्टार अंजुमन को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।